प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग क्लास 12th का यानी कि आप लोग जो इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर के आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग वायरल क्वेश्चन टोटल 100 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे और आप लोग चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से बच्चों तो तीनों सब्जेक्ट के लिए यहाँ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, साइंस के लिए विषय कोड 106 रहेगा, कॉमर्स के लिए 206 रहेगा, आर्ट्स के लिए 306 रहेगा। ठीक है, और आपको बता दें शाम में इस चैनल पे आपका जो है ना, यदि आप लोग साइंस वाले बच्चे तो 7 बजे आपका क्लास चलता है इसी चैनल पे, और आर्ट्स वाले बच्चे तो रात में आपका 8 बजे इस चैनल पे डेली क्लास चलता है। तो जरूर आप लोग जो है ना इस टाइम में क्लास किया, तो आप लोग जरूर इस टाइम में क्लास किया करिए बच्चों। चैनल पे अगर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आगे से आपको नोटिफिकेशन जब मिलेगा तो आप लोग जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, विषय कोड से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 50 आपको बनाना है, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। परीक्षा से संबंधित निर्देश इसको पढ़ना चाहे तो आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों। और आगे हम ये भी आपको बताएंगे कि किस व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में आपको वायरल पेपर का 100% करेक्ट आंसर मिलेगा, वो मैं आपको ज्वाइन करने के लिए आगे सिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना, नहीं तो आप लोग जो है ना वो कहीं हम बताएंगे वीडियो में ही डाउनलोड करने के लिए कैसे जोड़ना है, तो वो आप स्किप मत करना, उसको अच्छे से देख लेना और जुड़ जाना ताकि आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो हमसे यहाँ पर जो बोला गया क्वेश्चन बोला पहला कि बताइए बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो पहला का आंसर ए हो जाएगा भारत तेंदु युग के। पहला का एक करेक्ट हो जाएगा और देखिएगा कि 100 में से आपका कितना सही होता है। ठीक है बच्चों, ये भी लास्ट में कमेंट करिएगा। दूसरा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो उनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दमयंती स्वयंवर के लेखक किस लेखक की रचना है दमयंती स्वयंवर। तो तीसरा का आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का क्या नाम है। तो उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो 5 का आंसर डी हो जाएगा, आधुनिक काल के, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला है बातचीत शीर्षक साहित्य की कौन सी विधा में है। तो 6 का आंसर सी हो जाएगा, निबंध में, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर जो बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमरा चला आता है। तो 7 का आंसर ए हो जाएगा, दो जो ना हम जोली सहेलियों की बातचीत, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से क्या है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा बातचीत। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार का क्या नाम है। तो ये हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो हमसे 10 नंबर बोला बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो 10 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि व्यापारी थे। अगला क्वेश्चन हमसे बोला कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मादा मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर जो ना निकल पड़ता है, कैसे। तो 11 का आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बातचीत के जरिए, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला है तेरी कुरमाई जो ना कुरमाई का की गई का किस कहानी से संबंधित। तो कुरमाई का अर्थ होता है शादी करना, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा हमारा उसने कहा था से संबंध है। तो बी नंबर करेक्ट होगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जब बढ़ेंगे, हमसे क्वेश्चन बोला गया हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी गई है। तो ये हमारा हो जाएगा उसने कहा था का, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शर्मा गुरेरी की कहानी क्या है। तो इसका डी नंबर हो जाएगा, उसने कहा था का, डी नंबर करेक्ट है। अगला है उसने कहा था कहानी क्या है। तो 15 का भी टी हो जाएगा, युद्ध की कहानी, प्रेम दिव्य प्रेम की कहानी और प्रेम बड़ी बलिदान की कहानी। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो इसका भी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, कर्म प्रधान का, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला है उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो 17 का आंसर हो जाएगा लाना सिंह, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला बोला हमसे क्वेश्चन की उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो ये हो जाएगा 1915 का, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट यहाँ पर हो। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है उसने कहा था कहानी के कहानीकार का क्या नाम है। तो 19 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुरेली का, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला है लाना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो 20 का आंसर हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा, उसने कहा था का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है चंद्रधर शर्मा गुरेली किसके अभिभावक बनकर मोये कॉलेज अजमेर में आए। तो 21 का आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी कि खेतरी के नाबालिग राजा जन जय सिंह, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी यानी कि उठ सिगड़ी में कोले डाल। तो बिल्कुल 22 का आंसर हमारा बी होगा, सूबेदार हजारा सिंह, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। सूबेदार ने किस कहानी की पात्रा है। तो 23 का आंसर हमारा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि रोज का, तो सॉरी बी नंबर यानी कि उसने कहा था का, तो बी नंबर हमारा 23 का परफेक्ट होगा।
अगला है जो ना बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो 24 का आंसर ये हो जाएगा उसने कहा था का। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर बोला गया है 25 की, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बो नहीं मिला करते, या उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 25 का आंसर ए हो जाएगा उसने कहा था से ली गई है। अगला है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है, तो 26 का सी हो जाएगा संपूर्ण क्रांति, सी नंबर करेक्ट है। 27 है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, तो 27 का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि बाउल हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया, तो 28 का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सन 1974 में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि रिकंस्ट्रक्शन और जो ना रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो 29 का आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने लिखा। अगला है क्वेश्चन की निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया, तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उदाहरण में किस पाठ से लिया गया है कि अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, तो 30 का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि हो जाएगा संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो 31 का हमारा बी हो जाएगा मोरारजी देसाई ने जयप्रकाश नारायण, बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो 32 का आंसर बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने, तो बिल्कुल 33 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है सी हो जाएगा 1924 में, सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का पुरस्कार का क्या नाम था, तो याद रखिएगा 34 का आंसर हम लोगों का डी हो जाएगा, बाउल नाम था, तो डी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला है कि व्यक्ति से नहीं तो हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, यह पंक्ति किस भाषांतरण से ली गई है, तो चलिए यह जो है ना जो ये पूरा का पूरा लाइन है बच्चों, ये किस भाषा की समाजवादी के लेखक हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो 35 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का, ऑप्शन ए परफेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 37 के शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, तो 36 का आंसर हमारा सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, सी नंबर करेक्ट होगा। अगला है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो 37 का सी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा पद्म भूषण का, ऑप्शन नंबर विभूषण का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप क्या है, तो इसका भी हो जाएगा शंकर और पार्वती का, तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है, तो ये हो जाएगा उर्वशी, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा अर्धनारीश्वर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है अर्धनारीश्वर शिक्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा में है, तो ये बी नंबर हो जाएगा निबंध में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर रहे, तो 43 का आंसर हम लोगों का ये हो जाएगा भागलपुर विश्वविद्यालय में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है, तो 44 का आंसर सी होगा, यानी कि कल्पित का, सी नंबर हमारा करेक्ट यहाँ पर हो। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन 45 नंबर देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, तो याद रखिए तो उनके पिता का जो नाम था ये था क्या, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा रवि सिंह, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में स्वयं वृत्तांत बन गया और नारी को उसने कल ही मान लिया, तो 46 का आंसर हम लोगों का डी हो जाएगा पुरुष। अगला क्वेश्चन है कि मालती किस कहानी की पात्रा है, तो इसका आंसर हम लोगों का बी होगा, यानी कि रोज कहानी की, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, तो 48 का आंसर हम लोगों का बी होगा, यानी कि रोज कहानी का। अगला है कि अज्ञेय के पिता का क्या नाम था, तो 49 का आंसर सी हो जाएगा डॉक्टर हिरानंद शास्त्री, तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला है रोज कहानी की कहानीकार कौन है, तो 50 का आंसर बी होगा, यानी कि मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है। मालती के पति का क्या नाम था, तो मालती के पति का नाम महेश्वर था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है रोज कहानी की नायिका कौन है, तो 52 का आंसर ये हो जाएगा मालती नाम है। अगला क्वेश्चन बोला कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है,
है तो 53 का आंसर बी होगा, 1951 ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद बादशाह या ज्ञान कौन सा नाटक लिखा था। तो 54 का आंसर है यहाँ पर जो है ना आपका का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इंद्र सभा का सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। तो बिल्कुल 55 का आंसर हमारा डी होगा, दही जमाने के लिए, तो डी नंबर जो है ना करेक्ट हो जाएगा। अगला है मारुति के बच्चे का क्या नाम था। तो 56 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, टीटी नाम था। अगला क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो याद रखिएगा सुखदेव को लिखा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो भगत सिंह हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 59 की एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। तो याद रखिएगा ये ऐतिहासिक पत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। साथ है भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। तो उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो 61 का आंसर ए हो जाएगा, 28 दिसंबर 1960 को, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है जब देश के भाग का निर्माण हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए, यह किस शीर्षक पाठ से ली गई है पूरा का पूरा लाइन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 62 का आंसर जो ए नंबर हो जाएगा हमारा, एक लेख और एक पत्र का, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। अब चलो कैसे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन आप करोगे गूगल के माध्यम से, ये मैं आपको फटाफट से एक बार सिखा देता हूँ ताकि वायरल पेपर होगा तो उसका आंसर आप आराम से लिख पाओगे प्यारे बच्चों। इसके लिए जो है सिंपल सा सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेना है, सर्च बार का जो आइकन देखने को मिला है यहाँ पर बेगूसराय आपको सर्च कर लेना है। हम पहले से कर लें, आपको कर लेना, फिर वहां पर देखिए ऊपर करिएगा फर्स्ट बेगूसराय आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा ना तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखिएगा बच्चों आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो क्लास 11th एंड 12th का सेशन मिल रहा है, यहाँ पर क्लास 12th वायरल पेपर 2025 के नाम से आपको देखने को मिल रहा होगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो जो है इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, थोड़ा सा ऊपर करना है, ऐसे देखोगे तो फर्स्ट में आपके सामने जो है ना यहाँ पर क्लास, यहाँ पर देख सकते हो बच्चों आप लोगों को फर्स्ट में ही जो है ना, देखिए फर्स्ट में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिलेगा, ज्वाइन पे क्लिक करके दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर करिएगा, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का आंसर मिल जाएगा, जैसे कि ये साइंस का सेशन है, इसमें भी हिंदी इंग्लिश है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा तो आंसर डाउनलोड हो जाएगा। ये आपका जो है ना आर्ट्स का सेशन है, इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश उर्दू का मिल जाएगा, ठीक है। और कॉमर्स का भी सेशन है, कॉमर्स में भी आपको जो है यहाँ पर हिंदी इंग्लिश उर्दू मिल जाएगा। तो चलो यहाँ से आकर अच्छे से आप लोग डाउनलोड करो और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। तो आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। तो एक लेख और एक पर, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 64 का आंसर हम लोगों का जो है यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन, एक सेकंड में, तो ये हमारा एक लेख और एक पत्र होगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है। अगला है ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 64 का आंसर हमारा डी होगा, गढ़े और विशाल, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 है कि ओ सदा निरा किस विधा के अंतर्गत है। तो 65 का आंसर हम लोगों का यहाँ पर जो है बी नंबर हो जाएगा, निबंध, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है बहुजन जन संप्रेरण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है। तो 66 का आंसर हम लोगों का बी होगा, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 67 है इनमें से कौन सा रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो 67 का आंसर हम लोगों का बी होगा, यानी कि ओ सदा निरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 68 को बोला कि ओ सदा निरा पाठ के लेखक कौन है। तो 68 का आंसर हम लोगों का सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। 69 है ओ सदा निरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 में बाढ़ के दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें मानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आई होगी। तो 69 का जो आंसर हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा सी, यानी कि कैकेयी नदी का, तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओ सदा निरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया। तो 70 का आंसर डी हो जाएगा, करहवा, मधुबन और भिटरहवा में, तो डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 71 है कि ढागरों को 18वीं शताब्दी के अंतर्गत अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था। तो 71 का आंसर हो जाएगा नील की खेती के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हमारा हो। अगला क्वेश्चन 72 है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। तो 72 का आंसर ये होगा ओ सदा निरा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। 73 तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है। तो 73 का आंसर सी हो जाएगा, नील से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74 है सिपाही की माँ के रचयिता कौन है। तो 74 का आंसर हम लोगों का ए हो जाएगा, मोहन राकेश का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परफेक्ट। 75 है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। तो 75 का आंसर हम लोगों का ए हो जाएगा, मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन ए हो जाएगा।
जाएगा। 76 है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है, तो 76 का आंसर डी हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर जो है ना 76 का परफेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर की जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो फौजी वहां लड़ने के लिए गए हैं, लड़ने के लिए हुए, भाग नहीं सकते, वो जो फौज छोड़कर भागता है गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है, तो 77 का आंसर हो जाएगा सिपाही की मां से। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। 78 रंगून कहाँ है, तो याद रखिएगा 78 का आंसर बी होगा बर्मा में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 79 बोला कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर हैं, तो याद रखिएगा 79 का आंसर ए हो जाएगा नई कहानी आंदोलन के। ऑप्शन ए हो जाएगा। 80 सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, तो 80 का भी हो जाएगा दीनू कुम्हार। ऑप्शन हमारा बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 81 को, तो नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद शंकर के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, तो 81 का आंसर हम लोगों का डी हो जाएगा मोहन राकेश। ऑप्शन डी हो जाएगा। 82 है कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है, तो 82 का आंसर हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, यानी कि सिपाही की मां। अगला क्वेश्चन हमसे बोला कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पर हुआ था, जन्म स्थान कहाँ है, तो 83 का आंसर हम लोगों का सी हो जाएगा अमृतसर पंजाब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, तो बिल्कुल 84 का आंसर ये हो जाएगा चिट्ठी लेने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 की मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, तो 85 का आंसर ए होगा पानी मांगती है। तो 85 का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर है सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है, तो 86 का आंसर हमारा सी होगा, यानी कि एकांकी। तो सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 87 जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है, तो 87 का आंसर हमारा बी हो जाएगा मोहन राकेश का। बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 88 नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है, तो 88 का आंसर बी होगा, यानी कि निबंध। आप लोग बी नंबर याद रखिएगा। 89 नंबर की आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है परगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र काव्य सिद्धांत के क्या थे, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए। तो 90 का हमारा आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आप नोट कर लेंगे, ये हमारा डी हो जाएगा प्रबंध काव्य। ऑप्शन डी हो जाएगा। 91 है कि किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी हैं, तो बिल्कुल 91 का आंसर ये हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला है 19वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ, तो 92 का आंसर हमारा बी होगा, यानी कि रोमांटिक उत्थान के साथ। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है। जनयुग पत्रिका के संपादक कौन है, तो ये डी नंबर जाएगा नामवर सिंह। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है, तो 94 का आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 95 है झूठन क्या है, तो 95 का आंसर डी हो जाएगा आत्मकथा। डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 96 की झूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा में है, तो 96 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो जाएगा आत्मकथा। सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 97 है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना क्या है, तो 97 का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि झूठन। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। 98 है झूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है, तो बिल्कुल 98 का आंसर हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा आप नोट कर लेंगे। 98 का परफेक्ट आंसर ये हो जाएगा कलीराम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 99 है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो ध्यान रखिएगा उनको जो है ना ये मिला था 1993 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस जो है ना किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हमारा परफेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा झूठन का। तो इस प्रकार से हमने 100 ऑब्जेक्टिव देखा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि 100 में से आपको कितना याद था। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर एक बार जरूर आप अपने दोस्तों में कर लेना बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए बाय।